नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम ओमकार के विषय में कुछ और चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह मंत्र सर्वश्रेष्ठ क्यों है, यह जाप सर्वश्रेष्ठ क्यों है, यह उच्चारण सर्वश्रेष्ठ क्यों है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल में कोई भी बात बिना शास्त्रों के प्रमाण के नहीं कही जाती, और इसी के प्रमाण स्वरूप हम आपको अपने चैनल में हर एक वीडियो में अपनी बात के साथ साथ शास्त्र का प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं। तो जिन श्लोकों के आधार पर हम आज का वीडियो बना रहे हैं, वो श्लोक भी आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाएंगे। उनको देखते रहिए और देखते हैं कि ओमकार का कितना अधिक महत्व है, ओम के जाप का, ओम के उच्चारण का कितना अधिक महत्व है। इसके बहुत सारे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक लाभ हैं, जो धीरे धीरे हम कई एपिसोड्स में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो इससे पहले भी ओमकार के ऊपर कुछ वीडियोज़ आप देख चुके हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम ओमकार के महत्व पर और प्रकाश डालेंगे। कई श्रोताओं ने ये कमेंट करके बताया था कि हम ओमकार के विषय में विस्तृत जानकारी चाहते हैं, इसीलिए आज का वीडियो प्रस्तुत है। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष ओमकार की कुछ और जानकारी। इसके पश्चात आपके कमेंट्स के आधार पर विस्तृत वीडियोस इसी विषय पर और बनाए जाएंगे। तो देखते हैं कि आज का विषय हमने किस शास्त्र से लिया है। तो ये है कठोपनिषद। कठोपनिषद का प्रथम अध्याय है और श्लोक संख्या है 16। इसमें कहा गया, एतदेवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम एतद्वयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य यत्। अर्थात इसमें हमको ये समझाया गया कि ये श्लोक जो है वो कुंडलिनी शक्ति के विषय में जानकारी दी जा रही है, तब का है, और प्रसंगवश इसमें ओमकार का वर्णन आया है। तो इसके बारे में कहते हैं, इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति की व्यक्त और अव्यक्त तथा व्यापक अवस्था में प्रथम वेद का बीज मंत्र ओमकार का प्रकाश होता है। वेद का बीज मंत्र प्रथम, ओमकार प्रथम शब्द माना जाता है। विश्व का, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का प्रथम अक्षर यदि कोई माना जाता है, जिस स्वर का सबसे पहले यदि कोई उच्चारण हुआ है, जिस स्वर का सबसे पहले निर्माण हुआ है, जो स्वर सबसे पहले सुनाई दिया है, वह और कोई नहीं, वह केवल ओम की ध्वनि है। ओम का शब्द ब्रह्मांड में सर्वप्रथम आया। समस्त शास्त्र इसको प्रमाणित करते हैं। तो आगे चलते हैं। ओम के पश्चात और देवी देवताओं के मंत्र की रचना होती है। इसलिए कुंडलिनी शक्ति जागरण होने से साधक को प्रथम ध्वनि रूप शब्द ओमकार का बोध परावाणी में होता है। तो कहा गया, ओम के पश्चात और देवी देवताओं के मंत्र की रचना होती है। समस्त देवी देवताओं के जो मंत्र हैं उनसे पहले इसीलिए ओम लगाने का विधान है। चाहे आप श्री गणेश जी की आराधना करें, चाहे आप श्री कृष्ण की, चाहे आप नारायण की, चाहे आप शिव की आराधना करें, चाहे आप दुर्गा आराधना करें, सबके प्रथम यह ओमकार का शब्द आपको अवश्य ही मिलेगा। उदाहरण के लिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार समस्त देवी देवताओं के प्रारंभ में ओम शब्द लगाया जाता है, क्योंकि यह प्रथम अक्षर है, प्रथम शब्द है, प्रथम नाद है, प्रथम सृष्टि का और प्रथम इस पूरे ब्रह्मांड का चलाने वाला, उत्पन्न होने वाला शब्द अथवा नाद है। ओंकार एक ऐसा मंत्र है
जिसके अंदर न सिर्फ समस्त मंत्र, समस्त शब्द समाये हुए हैं, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड भी ओमकार के भीतर समाया हुआ है। आगे चलते हैं। यह ओम अक्षर ही ब्रह्म है और यही महाश्रेष्ठ है। इसको जो अपनी अंतरात्मा में स्वतः स्फुरित जानते हैं, स्वतः स्फुरित अर्थात स्वयं से प्रकट हुआ, स्वयं से निकला, स्वयं से ऊर्जावान हुआ, अपनी स्वतः स्फूर्ति यानी कि अपनी स्फूर्ति से, स्वतः की स्फूर्ति से, आत्मा के भीतर से प्रकट हुआ ओंकार है। उनकी जो भी कोई इच्छा होती है वह परिपूर्ण होती है, परिपूर्ण होती है। तो ये मंत्र न सिर्फ आध्यात्मिक और मानसिक शांति ही प्रदान करता है, अपितु यह अभीष्ट इच्छाओं को पूरा करने में भी सहायक है। इसका प्रमाण देखिए, कहा गया एतद्वये वाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य यत्। इस अक्षर को जानने के पश्चात, इस अक्षर का सहारा लेने के पश्चात, इस अक्षर को अपनाने के पश्चात क्या होता है? यदिच्छति तस्य यत्। जो इच्छा होती है वह पूर्ण होती है। तो ओमकार का कितना महान प्रभाव है। यह मंत्र, अधिकतर लोग यह मानते हैं कि यह मंत्र केवल मानसिक शांति के लिए जप किया जाता है। ओम की जप का आज भी जनमानस में यही भ्रांति है कि ओमकार के जप से मानसिक शांति प्राप्त होती है, केवल इतना ही। यानी वो तो होती ही है, मानसिक शांति प्राप्त होना तो एक बहुत छोटा उसका उदाहरण है, एक बाई प्रोडक्ट है ओम के उच्चारण का। लेकिन ग्रंथों में इसे बड़े विस्तार से खोला गया है और हम इन्हीं ग्रंथों में से आपके साथ सामग्री शेयर करते हैं। ये आपके यू एंड योगा चैनल की विशेषता है कि यूट्यूब पर कि हम शास्त्र प्रमाण के बिना कोई भी सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं करते। तो हमने कठ उपनिषद के प्रथम अध्याय से ये 16वां श्लोक जो लिया है, ये स्पष्ट कहता है कि एतद्वयी दाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य यत्। इस अक्षर को जानने के पश्चात, ओमकार को अपनाने के पश्चात जिसकी जो इच्छा होती है वह पूर्ण होती है। स्पष्ट लिखा है यदिच्छति तस्य यत्। तो जो भी ओम का उच्चारण करें, अब इस भावना के साथ भी करें कि यह ओम का उच्चारण न केवल आपको मानसिक और भावनात्मक संबल देगा, बल्कि यह एक शक्तिशाली मंत्र की तरह आपकी अनेकों जो इच्छाएं न्याय संगत हैं, जो इच्छाएं युक्ति संगत हैं, जो इच्छाएं धर्म संगत हैं, उन इच्छाओं को पूर्ण करने में भी यह ओम का अक्षर आपका सहारा बनेगा, आपका साथी बनेगा, आपको नई ऊर्जा से भर देगा और आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति करेगा। तो इस प्रकार से आज का अंक ओम के एक छोटे से पक्ष को लेकर था। इस अंक के बारे में आपका क्या विचार है ये बताइएगा। और ओम के बारे में यदि विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो अन्य और वीडियोज़ में हम आपको बना कर देंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ओम के विषय में क्या और अधिक जानना चाहेंगे। तो आज के अंक में यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।